इस पे अमल दरामद नहीं हो सकता। मैं आपसे पूछता हूँ कि जब कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया तो क्या कायदे अवाम ने अपना वादे पे अमल दरामद किए या नहीं किए? वो उसका हर वादा पे अमल दरामद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था। आज अगर मैं कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएं, हम मिलके आपकी आमदनी को डबल करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला मैं ये काम करके दिखाऊंगा। अगर मैं वादा कर रहा हूँ कि मैं इस मुल्क के गरीब तरीन अवाम के लिए 30 लाख घर बना के दूंगा, उस घर के खवातीन को मालिकाना हुकूक दूंगा, तो ये किसी और की तरह हवाई बातें नहीं है। मैंने 20 लाख घर सिंध में बनाना शुरू कर दिया है। 8 फरवरी को तीर पे मोहर लगाए, इंशाअल्लाह ताला मैं वो काम कोट अदू में नहीं करूंगा। मैं जो वादा करता हूँ कि मैं अपने गरीब अवाम के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली दिलवाऊंगा, तो इंशाअल्लाह ताला मैं ये वादा पूरा करूंगा। जब मैं वादा करता हूँ कि हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे, जब मैं वादा करता हूँ कि मैं गरीब तरीन औरतों को बिला सूद कर्जा दिलवाऊंगा ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सके, वो अपना ख़ानदान का ख्याल रख सके, वो अपना मईशत में अपना किरदार अदा कर सके, तो ये मेरा वादा, ये बेनज़ीर भुट्टो का बेटा का वादा है। मेरा अपना वालदा इस दुनिया में नहीं रही, मगर मैं अब कोट अदू के खवातीन को, जनूबी पंजाब के खवातीन को, पूरी पाकिस्तान के खवातीन को वैसे खिदमत करना चाहता हूँ जैसे एक बेटा अपना वालदा का खिदमत करते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं ना सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, मगर इस दफा इंशाअल्लाह ताला आप मेरे पैगाम मेरे नसीहत के किसानों तक पहुँचाए कि पीपी का हुकूमत बनेगी तो इंशाअल्लाह ताला हम आपको किसान कार्ड देंगे, और उस किसान कार्ड के थ्रू मैं अपने किसानों की जेब में माली मदद पहुंचाऊंगा। अगर सब्सिडी मिलना है तो बड़े कंपनीज के बजाय, बड़े जमींदारों के बजाय वो पैसा मेरे गरीब किसान के जेब में जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मैं इस किसान कार्ड के थ्रू इंशाअल्लाह, अगर खुदा ना खास्ता कोई कुदरती आफत हुआ, मेरा गरीब किसानों का कोई नुकसान हुआ, तो इस किसान कार्ड के थ्रू हम फसल की इंश्योरेंस करवाएंगे और वो नुकसान आप नहीं हम उठाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमने अगर आपको बीज के लिए पैसा पहुंचाना है, अगर हमने आपको खाद, यूरिया, DAP के लिए माली मदद पहुंचाना है, तो इंशाअल्लाह ताला वो मदद आपका किसान कार्ड के थ्रू आपकी जेब में आएगा। आप मेरे मजदूरों, मेरे मेहनत कशों को बताएं कि एक ज़माने में कायदे अवाम ने आपको हक दिया, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको मजदूर कार्ड दिलवाएगा। हम इंश्योर करेंगे कि इस मुल्क के मजदूरों को उनका मेहनत का सिला मिले। हम इंश्योर करेंगे कि इस मुल्क के मेहनत कशों को उनका हक मिले। हम इंशाअल्लाह ताला बेनज़ीर मजदूर कार्ड के थ्रू जो भी इस मुल्क में मजदूर है उनको सोशल सिक्योरिटी पहुंचाएंगे, चाहे वो सनते में काम करे, चाहे वो ज़राई मजदूर हो, चाहे वो किसी के घर पे काम करे, चाहे वो किसी दुकान पे काम करे, उन सब का हक होगा कि उनको बेनज़ीर मजदूर कार्ड मिले और उनका हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अपने नौजवानों को कहते हैं, अपने बहनों और भाइयों को
कहते हैं एहसास करता हूँ यही वजह है कि मैंने अपना मंशूर में एक इनकलाबी प्रोग्राम का ऐलान किया है हमारे नौजवानों के लिए कि हम अपने नौजवानों को यूथ कार्ड दिलवाएंगे ताकि वो गरीब तरीन नौजवान जो रोजगार की तलाश में हैं उनको माली मदद मिले जब तक उनको रोजगार ना मिले। और दूसरा, हम इंशाअल्लाह ताला हर डिस्ट्रिक्ट में यूथ का मरकज बनाएंगे ताकि चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे वो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हो, चाहे वो IT और इंटरनेट की फैसिलिटीज हो, जो भी सहूलत, चाहे वो स्किल्स डेवलपमेंट के मंसूबे हो, करियर एडवाइस सर्विसेज हो, हम चाहेंगे कि अपने नौजवानों को हम मुस्बत तरीके से इंगेज करें ताकि वो गलत रास्ता में ना जाए, उनको हम स्किल्स दिलवाएं ताकि वो अपने आप को बेहतर कर सके और उनको रोजगार की तलाश में आसानी हो। बाकी हमने सिंध के हर जिला में मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल बनाए हैं। कराची में जो हमारा दिल का इलाज का हॉस्पिटल है वो दुनिया का है और वो भी बिल्कुल मुफ्त किया जाता है। हमने जहाँ आपने खैरपुर का डिस्ट्रिक्ट सुना होगा, वहाँ एक तहसील है गंबत का तहसील, वहाँ मैंने मुफ्त इलाज का 100% मुफ्त इलाज का मयारी इलाज का बंदोबस्त किया है। यहाँ तक कि किडनी का इलाज कहाँ से आते हो, आप मुल्तान से आए, आप पेशावर से आए, आप क्वेटा से आए, मगर आपको गंबत में मुफ्त इलाज मिलेगा अगर आप मेरे साथ देते हो, मेरा हुकूमत इस शुबा में बनाते हो, वफाक में बनाता है, तो इंशाअल्लाह ताला मैं वैसे ही आपके घर के दरवाजों तक मुफ्त इलाज के इदारों बना के दिखाऊंगा। हम चाहते हैं कि हम तालीमी जाना पड़ता है 5 दिन यूनिवर्सिटी पहुंचने के लिए। मैं चाहूँगा कि हम कैंपसेस और यूनिवर्सिटीज हर डिस्ट्रिक्ट में पहुँचे ताकि लोगों को दूर ना जाना पड़े, मेरे भाई मेरे बहने को वो तालीम का सहूलत उनके अपने इलाके में मिले। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अवामी मुआशी मुआहिदा के हिस्से हैं। आखिरी जो मेरा वादा है वो ये कि मैं यूनियन काउंसिल की सतह पर भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करना चाह रहा हूँ। इसलिए ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में कोई बच्चा को भूखा नहीं सोना चाहिए, किसी शहरी को भूखा नहीं सोना चाहिए। आप मेरे साथ दें, हम भूख मिटाओ प्रोग्राम भी शुरू करेंगे, भूख का भी मुकाबला करेंगे। हम अपना 10 नुकाती एजेंडा पे अमल दरामद करके गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का भी खात्मा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। 8 फरवरी को इलेक्शंस 2 जमातों के मुकाबले में हो रहा है। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप अपने सारे जानने वाले से बात कीजिए, उनको समझाएं कि इस बार वोट जाया ना कीजिए। अगर मुकाबला 2 जमातों के दरमियान में है तो आप सोचें कि आप इन दोनों जमातों में से किस जमात को चाहेंगे। क्या आप वो जमात चाहेंगे जिसने 3 दफा वजारती 4 दफा वजारत उज़्मा का ओहदा संभाला है, अब अपनी जमात के लिए वो 5वीं दफा चाहते हैं कि वजारत उज़्मा का ओहदा मिले, मगर आज तक उन्होंने कोट कद्दू को हॉस्पिटल नहीं दिया, आज तक इन्होंने कोट कद्दू को यूनिवर्सिटी नहीं दी। खुद कहते हैं कि हमने पंजाब में
دودھ اور شہد کے نہریں بہا دی ہیں۔ اب تو مجھے پتہ چلا ہے میں خود لاہور سے الیکشن لڑ رہا ہوں، میں اپنا حلقہ سے ان کا ماڈل ٹاؤن کا گھر دیکھ سکتا ہوں۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ہم نے سمجھا کہ صرف وسیع پسماندہ علاقہ ہے، جنوب پسماندہ علاقہ ہے، وہاں لاہور میں تو بہت پیسہ خرچ ہوا ہے تو تمام مسئلے حل کیے ہوں گے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا حلقہ جس سے میں لڑ رہا ہوں الیکشن لاہور میں، وہاں بھی پینے کا صاف پانی نہیں ہے۔ کہنے کی مطلب یہ ہے کہ شو بازی سے کام نہیں چلے گا، ماننا پڑے گا کہ ملک بھر میں مسائل ہے، ماننا پڑے گا کہ پختونخوا ہو، پنجاب ہو، بلوچستان ہو، سندھ ہو، ہمارے ہاں مسائل ہے، مگر ہم خلوص نیت کے ساتھ کام کریں، ہم محنت کے ساتھ کام کریں، ہم جد و جہد کریں تو انشاءاللہ تعالی ہم ان تمام مسائل کا حل مل کے نکالیں گے۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ 8 فروری کو تیر پہ مہر لگائے۔ یہ تیر وہ ایک ہی نشان ہے جو شیر کا راستہ روک سکتا ہے۔ یہ تیر وہ ایک ہی نشان ہے جسے شیر کا شکار کیا جا سکتا ہے۔ یہ تیر وہ ایک ہی نشان ہے جو اس پورا کا پورا سازش کو ناکام کروا سکتا ہے۔ یہ تیر اس ملک کے غریب کا نشان ہے، یہ تیر اس ملک کے خواتین کا نشان ہے، یہ تیر اس ملک کے نوجوانوں کا نشان ہے، یہ تیر اس ملک کے مزدوروں اور کسانوں کا نشان ہے، یہ تیر میرا نشان ہے۔ آئے اس تیر پہ مہر لگائے، اپنا مستقبل کے فیصلے آپ کے اپنے ہاتھ میں ہو۔ آپ بڑی تعداد میں نکل کے میرے تمام امیدواروں کو منتخب کروا دیں۔ اگر آپ میرے تمام امیدواروں کو منتخب کرواتے ہو، آپ میرے طاقت ہو، آپ جتنا طاقت مجھے دیں گے میں اتنا طاقت سے آپ کا کام آ سکوں گا۔ آپ کے